तो हम लोग स्टैंडर्ड 8 कोल एंड पेट्रोलियम लेसन नंबर 5 का पार्ट 2 5.2 देखेंगे। पेट्रोलियम, यू नो दैट द पेट्रोल इज यूज्ड एज अ फ्यूल इन लाइट ऑटोमोबाइल सच एज मोटरसाइकिल, स्कूटर एंड कार। आपको पता ही होगा कि मोटरसाइकिल, स्कूटर और कार में हम लोग पेट्रोल यूज़ करते हैं। हैवी मोटर्स व्हीकल हो जैसे कि ट्रक्स है, ट्रैक्टर है, हम लोग उसके लिए डीजल यूज़ करते हैं। पेट्रोल एंड डीजल आर ऑब्टेन फ्रॉम द नेचुरल सोर्सेज कॉल्ड पेट्रोलियम, और जो पेट्रोल और डीजल दोनों पेट्रोलियम में से मिलते हैं। डू यू नो हाउ द पेट्रोलियम इज फॉर्म? आपको पता है क्या पेट्रोलियम कैसे बनता है? हम लोग वो देखेंगे कि पेट्रोलियम किस हिसाब से बनता है। पेट्रोलियम वॉज फॉर्म फ्रॉम द ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द सी के अंदर जो ऑर्गेनिज्म रहता है वहाँ से पेट्रोलियम बनता है। तो उसकी प्रोसेस देखेंगे। एज दिस ऑर्गेनिज्म डाई देयर बॉडी सेटल एट द बॉटम ऑफ द सी। जो समंदर के अंदर जो एनिमल्स होते हैं, ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो जब मर जाते हैं तो वो सी के बॉटम के अंदर पूरा एक लेयर जैसा क्रिएट कर देता है। इट्स गॉट कवर्ड विद द लेयर ऑफ अ सैंड एंड क्ले। फिर उसके ऊपर सैंड और क्ले इवेंचुअली आते रहते हैं। ओवर अ मिलियन ऑफ अ ईयर, एब्सेंस ऑफ द एयर, हाई टेम्परेचर एंड द हाई प्रेशर ट्रांसफॉर्म द डेड ऑर्गेनिज्म इनटू द पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। बहुत सालों तक ये प्रोसेस कंटिन्यू होता है। ना वहाँ पे एयर होता है, ना टेम्परेचर होता है, ना प्रेशर होता है। सो ये हाई प्रेशर और टेम्परेचर के एब्सेंस के अंदर वो धीरे धीरे डिकम्पोज होता रहता है, और फिर जो डेड ऑर्गेनिज्म होता है वो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे कुछ पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के डिपोजिशंस के बारे में बताया है जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। Look at the 5.4. It shows the deposits of the petroleum and the natural gas. You see that the layer containing petroleum, oil and the gas is above that of water. यहाँ पे वाटर के अगर आप हम लोग देखेंगे तो रिजर्वियर रॉक आपको दिख रहा है, वाटर, ऑयल, गैस, और फिर पानी आपको दिख रहा है। तो पानी के नीचे जनरली हम लोग को पेट्रोलियम ऑयल और पेट्रोलियम गैस मिलता है। यहाँ पे ये बताने की ट्राई कर रहे हैं। Why it is so? Recall that the oil and gas are lighter than the water, so do not mix with the water. हम लोग को पता है ऑयल और जो गैस होता है वो जनरली पानी से ऊपर तरते हैं, क्योंकि वो तैर इसके लिए लेते हैं क्योंकि वो लाइटर होता है पानी की कंपैरिजन में। आप एक बिकर लोगे, उसके अंदर पानी डाल के अगर एक ड्रॉप आप ऑयल डालोगे तो क्या होगा? बट ऑब्वियस ऑयल जो है वो ऊपर स्विम करेगा, ऊपर फ्लोट करेगा। द वर्ल्ड फर्स्ट ऑयल वेल वॉज ड्रिल इन पेनिनसुलावियन यूएसए इन 1859। यहाँ पे ऐसा बोल रहा है कि जो फर्स्ट ऑयल वेल है पहले, सबसे पहले 1859 में यूएसए में पेनिनसुलाविया करके एक जगह का नाम है, वहाँ पे खोदी गई थी। 8 years later 1867 oil was struck at then मकुम इन द आसाम। फिर 8 साल के बाद 1867 में हमारे यहाँ इंडिया में आसाम में मकुम करके एक प्लेस है, वहाँ पे ये पाया गया। इन इंडिया ऑयल इज फाउंड इन आसाम। फिर ऑयल धीरे धीरे आसाम, गुजरात, मुंबई हाई एंड द रिवर बेसिन ऑफ गोदावरी एंड कृष्णा में पाया गया। रिफाइनिंग ऑफ ऑयल, पेट्रोलियम देखेंगे। पेट्रोलियम जब मिलता है तो हम लोग उसको डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते, उसके अंदर बहुत सारे अलग अलग थिंग्स जैसे कि पेट्रोलियम, डीजल्स, पेट्रोल, कैरोसिन, बहुत सारी चीज़ें मिक्सड अप होती है। सो पेट्रोल को निकालने के लिए एक रिफाइनिंग प्रोसेस की जाती है जो हम लोग देखेंगे। रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम इज अ डार्क ऑयली लिक्विड, इट हैज़ एन अनप्लेजेंट ऑर्डर। पेट्रोलियम, अपने पेट्रोल को सब लोगों ने सूंघा ही होगा, जब पेट्रोल भरवाने जाते हैं तो उसका एक अजीब सा ऑर्डर होता है, एक अजीब सी अनप्लेजेंट सी, नहीं पसंद आने वाली स्मेल होती है। कुछ कुछ को पसंद भी आती है। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ द वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स सच एज पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, लुब्रिकेंट, ऑयल, पैराफिक वैक्स। ये अलग अलग मटेरियल से बना होता है। हम लोगों ने अभी बात की थोड़ी देर पहले, पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, लुब्रिकेंट, ऑयल, और उसमें वैक्स, पैराफिक वैक्स करके आता है। ये सारे मटेरियल से बनी होती है। इसके अलावा भी बहुत सारे। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द वेरियस कंस्टिट्यूएंट्स, और ये जो अलग अलग करना है ये सारे जो कंपोनेंट्स है उसको बोलेंगे रिफाइनिंग ऑफ द पेट्रोलियम। पूरा ऐसा प्रोसेस आता है। ये रिफाइनिंग पूरी फैक्ट्रीज होती है जहाँ पे अलग अलग लेवल पे पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन और बाकी सारे जो वेरियस कंपोनेंट्स हैं वो अलग किए जाते हैं। फ्रैक्शन पेट्रोलियम बोला जाता है इसको। दिस इज द पेट्रोलियम रिफाइनरी जो आपको पिक्चर में देखने को मिल रही है। वेरियस कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द पेट्रोलियम्स एंड देयर यूजेस आर गिवन इन 5.1। 5.1 में जो पेट्रोलियम्स की प्रोडक्ट्स और उसके यूजेस क्या है वो दिखाया गया है। पहले तो एलपीजी के बारे में बात करेंगे। ये लिक्विड फॉर्म में होता है पेट्रोलियम गैस, जो हम लोग जनरली होम और इंडस्ट्रीज में एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं। पेट्रोल के बारे में देखते हैं। मोटर फ्यूल, एविएटर फ्यूल, सॉल्वेंट ऑफ द ड्राई क्लीनिंग। ड्राई क्लीनिंग में मोटर, कार, व्हीकल्स के अंदर हम लोग फ्यूल के एज यूज़ करते हैं। और एविएशन फ्यूल, मतलब जब भी ऐसे इग्नाइट फॉर्म में उसको आगे की तरफ धक्का लगाना होता है, वैसे काइंड ऑफ फ्यूल में जहाँ पे रॉकेट है वहाँ पे कुछ फॉर्म में ये फ्यूल यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है कैरोसिन, फ्यूल फॉर द स्टोव, लैम्प एंड फॉर द जेट एयरक्राफ्ट। जेट एयरक्राफ्ट, स्टोव और लैम्प में ये सारे कैरोसिन यूज़ किए जाते हैं।
डीजल देखते हैं, फ्यूल फॉर द हैवी मोटर व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक जनरेटर। जब बहुत सारा हैवी व्हीकल्स को चलाना होता है तो पेट्रोलियम इज़ नॉट अ गुड आइडिया, सो डीजल बहुत ही अच्छा माइलेज देता है, सो यहाँ पे डीजल यूज़ होता है। लुब्रिकेटिंग ऑयल देखेंगे, लुब्रिकेशंस मीन जब स्पेयर पार्ट बहुत ही जैम हो जाते हैं मशीनरी के तो ऑयलिंग किया जाता है ताकि वो और फ्लेक्सिबिलिटी से चले। पैराफिक वैक्स देखेंगे, ऑइंटमेंट दवाइयाँ बनाने में, कैंडल्स बनाने में, वैसलीन्स बनाने में, जो हम लोग सर्दियों में लगाते हैं वो बनाने में यूज़ होता है। बिटुमिन देखेंगे, जनरली हमारे घर पे जो पेंट्स होता है उसके अंदर बिटुमिन होता है। रोड जो बनाते हैं, रोड का जो सरफेस होता है, डामर जिसको हम लोग बोलते हैं, तो ये बिटुमिन से बना होता है। Many useful substances are obtained from the petroleum and the natural gas, और उसको पेट्रोकेमिकल्स बोलते हैं। पेट्रोकेमिकल्स में से बहुत सारे इंपॉर्टेंट यूजफुल सब्सटेंस बोलते हैं मिलते हैं एक्चुअली, तो उसको पेट्रोलियम केमिकल्स बोलते हैं। ये मैन्युफैक्चरिंग जैसे कि फाइबर, पॉलिस्टर, नाइलॉन, एक्रेलिक जैसे मैन मेड फाइबर बनाने में भी यूज़ होता है। पॉलीथीन और अदर मैन मेड प्लास्टिक्स, वो भी प्लास्टिक्स भी बनती है एक्चुअली इसमें से। हाइड्रोजन गैस ऑब्टेन होता है जो नेचुरल गैस से, वो फर्टिलाइजर बनाने में, जो अमोनिया करके फर्टिलाइजर है उसको बनाने में यूज होता है। इसलिए पेट्रोलियम के बहुत ज़्यादा यूजेस है, सो दैट इज़ वाई वी कॉल्ड एज अ ब्लैक गोल्ड, क्योंकि वो गोल्ड के समान है, इसीलिए क्योंकि उसके बहुत सारा यूजेस है और एक्चुअली उसकी वैल्यू भी बहुत ज़्यादा है। 5.3 देखेंगे, नेचुरल गैस। नेचुरल गैस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल बिकॉज इट इज़ ईजी टू ट्रांसपोर्ट थ्रू द पाइप। नेचुरल रिसोर्सेज है वो हम लोग पाइप के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह पे इजीली ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ये हाई प्रेशर के अंदर सिलेंडर के अंदर स्टोर किया जाता है। कंप्रेस नेचुरल गैस, इसलिए उसका नाम है कंप्रेस नेचुरल गैस, और ये पावर स्टेशंस में पावर जनरेटिंग के लिए यूज़ किया जाता है। इट इज़ नाउ बीइंग यूज्ड एज अ फ्यूल फॉर द ट्रांसपोर्टिंग व्हीकल बिकॉज इट्स अ लेस पोल्यूटिंग। आजकल व्हीकल में, रिक्शोज में, ऑटो रिक्शोज में ये यूज़ किया जाता है क्योंकि उससे पोल्यूशन कम होता है। इट्स अ क्लीनर फ्यूल। The greater advantage of the CNG is that it can be used directly for burning in homes, factories where it can be supplied through the pipes। सबसे ज़्यादा अच्छी बात यह है कि होम्स और फैक्ट्रीज में ये डायरेक्टली पाइपलाइन के थ्रू भेजा जाता है और फिर उसके वेरियस यूजेस हो पाते हैं, सच एज नेटवर्क ऑफ पाइप एग्जिस्टिंग इन वडोदरा, सम पार्ट ऑफ दिल्ली एंड द अदर प्लेसेस। जहाँ पे ऐसे पाइपलाइन की फैसिलिटी अवेलेबल है उसके एरिया बताया है। अभी तो बहुत सारी जगह पे पाइपलाइन अवेलेबिलिटी हो गई है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिया हुआ है, दैट इज अ वडोदरा, Delhi and the other places. Nature gases is also used as in starting material for the manufacturing of the numbers of the chemical and fertilizer. Natural gas का यूज अगर देखने जाए तो बहुत सारे केमिकल और फर्टिलाइजर बनाने में यूज होता है। इंडिया हैज़ अ वास्ट रिजर्वियर ऑफ द नेचुरल गैस। इंडिया में बहुत ज़्यादा नेचुरल गैस मिलता है। इन अवर इंडिया नेचुरल गैस कहाँ कहाँ पे मिलते हैं उसकी लीज दी हुई है, वो है त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र, कृष्णा, गोदावरी, डेल्टा एक्सेट्रा। यहाँ पे वो जो एक क्वेश्चन होता है, कैन कोल एंड पेट्रोलियम एंड द नेचुरल गैस बी प्रिपेयर इन द लेबोरेटरी फ्रॉम द डेड ऑर्गेनिज्म। क्या हम लोग ये कोल पेट्रोलियम जो खत्म होने वाला है, ये डेड ऑर्गेनिज्म को हम लोग गला के या फिर डिकम्पोज करके लेबोरेटरी में बना सकते हैं? तो यहाँ पे पहली उसका आंसर देती है कि नो, their formation is very slow process and the condition for their formation cannot be created in the laboratory। आपने आगे देखा होगा कि उसको हम लोग फॉसिल भी बोलते हैं, तो फॉसिल इसलिए बोलते हैं कि टेक द थाउजेंड्स एंड द मिलियंस ऑफ द ईयर टू क्रिएट। सो इसीलिए पहली उसके जवाब का आंसर ना बोलते हुए बोलती है कि ये बहुत ही स्लो प्रोसेस है और लेबोरेटरी में वो कंडीशन नहीं प्रोवाइडेड होती है कि हम लोग हज़ारों सालों तक वेट कर पाए। सो लेबोरेटरी में वो फैसिलिटी नहीं अवेलेबल होती है, सो दैट इज़ वाई वी कैन क्रिएट इट इन द लेबोरेटरी। नेक्स्ट देखते हैं 5.4, दैट इज सम नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड। यू हैव स्टडीड इन बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर दैट सम नेचुरल रिसोर्सेज, जैसे कि एग्जॉस्टेबल है जो है फॉसिल फ्यूल, फॉरेस्ट एंड मिनरल। हम लोगों ने आगे ही पढ़ा कि नेचुरल रिसोर्सेज को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक तो एग्जॉस्टेबल, एक नॉन एग्जॉस्ट इनएग्जॉस्टेबल। सो एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज मीन्स व्हाट की जो खत्म हो जाने वाले हैं, तो जैसे कि फॉसिल फ्यूल है, फॉरेस्ट है, मिनरल्स है, वो बहुत ही लिमिटेड है हमारे पास। सो हमें उसको एग्जॉस्ट होने से बचाना है। मतलब हम लोग को आगे की जनरेशन के बारे में भी सोचना है। सो हम लोगों ने स्टार्टिंग के ही लेसन में पढ़ लिया हुआ है कि हम लोग को उसको लिमिटेशन में रखना, कंजर्व करना कितना इंपॉर्टेंट है। यू नो दैट कोल एंड पेट्रोलियम्स आर द फॉसिल फ्यूल्स। हम लोग को पता है कोल और पेट्रोलियम फॉसिल फ्यूल्स है। इट्स रिक्वायर द डेड ऑर्गेनिज्म मिलियंस ऑफ द ईयर्स टू गेट कन्वर्टेड इनटू दिस फ्यूल्स। हम लोग को पता है लाखों हज़ारों साल लगता है इसको फ्यूल में कन्वर्ट होने के लिए। ऑन द अदर हैंड नोन रिजर्वियर ऑफ दिस डेज विल बी लास्ट ऑलमोस्ट अ फ्यू हंड्रेड ईयर्स। और अभी हमारे पास जो बचे भी हैं वो लगभग कुछ सालों तक ही चल पाएंगे, लगभग 100-200 साल ज़्यादा से ज़्यादा।
मोर ओवर बर्निंग ऑफ दिस फ्यूल इज़ मेजर कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन। और जब भी ये सारे फ्यूल जो अभी बहुत ही कम बच गए हम लोग उसको जलाते हैं तो एयर पोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा होता है, उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट आ जाता है। ठंडी की सीज़न में ठंडी नहीं लगती, गर्मी के सीज़न में और ज़्यादा गर्मी लगती है, वैसे वेरियस रीजंस। इट इज़ देयरफॉर नेसेसरी दैट वी यूज़ दिस फ्यूल्स ओनली व्हेन द एब्सोल्यूट नेसेसरी। तो हम लोग को जब ज़रूरत पड़े ना, बहुत अर्जेंसी हो, तभी ऐसे फ्यूल्स यूज़ करने चाहिए। एक्चुअली प्रैक्टिकली इट्स नॉट पॉसिबल, बट हम लोग को ये प्रिकॉशन अपनाना चाहिए ताकि हम लोग फ्यूचर जनरेशन्स के लिए कुछ सेव कर पाए। दिस विल रिजल्ट इन एन बेटर एनवायरनमेंट, स्मॉलर रिस्क ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एंड देयर अवेलेबिलिटी फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। इससे क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग का रिस्क कम हो जाएगा, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्शंस मिलेगा और थोड़ी उनकी अवेलेबिलिटी थोड़े और लंबे टाइम तक चल जाएगी। इन इंडिया पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन PCRA एडवाइस किया है कि हम लोग पेट्रोल और डीजल को ड्राइव करते टाइम कैसे बचा सकते हैं। पहला, ड्राइव विद द कांस्टेंट एंड द मॉडरेट स्पीड एज फार एज पॉसिबल। कांस्टेंट स्पीड से चलाइए गाड़ी, ना इतना ज़्यादा ना इतना कम, नॉर्मल स्पीड जो होती है। स्विच ऑफ द इंजन एट द ट्रैफिक लाइट और एट द प्लेस वेर यू हैव टू वेट। आपको जहाँ पे वेट करना पड़ रहा है या फिर आप ट्रैफिक लाइट पे हो तो आप अपना इंजन बंद कर दीजिए, क्योंकि ये सेव कर लेगा आपका पेट्रोल। इंश्योर करेक्ट टायर प्रेशर, और टायर का प्रेशर करेक्ट होना चाहिए। दैट मीन्स आपके टायर के अंदर हवा कम नहीं होनी चाहिए। अगर नहीं होगी हवा तो इससे क्या होगा, इंजन का फ्यूल ज़्यादा खींचेगा, इंजन ज़्यादा फ्यूल मांगेगा, सो इसकी वजह से प्रॉब्लमेटिक होगा, रिसोर्सेज कम हो जाएंगे। इंश्योर रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ द व्हीकल, और व्हीकल का मेंटेनेंस सही से हो, नहीं तो ऐसा हो गया कि फ्यूल ज़्यादा खा रहा है और उसकी वजह से भी आपको खर्चा भी हो रहा है और देखने जाए तो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज भी ख़त्म हो जाएंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में।